बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज शिराज खान एंड वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको याद होगा हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया था। अभी ट्रेडिंग अकाउंट का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आज ही उसको कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास के अंदर उसको मोर ऑन करेंगे। देखिए, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी बता दी थी, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स में पहला स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी मैंने सारी आपको बता दी थी, उससे हमें क्या पता चलता है। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन से ऐसे अकाउंट्स जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नोट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। आज हम उनको देखेंगे। उनको देखने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक प्रोफार्मा दिखा देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्म के अंदर, याद रखिएगा अकाउंट फॉर्म के अंदर, जिसको हम टी फॉर्म भी कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्टेटमेंट फॉर्म जिसको वर्टिकल तरीके से बनाते हैं, नहीं। आज हम सिर्फ देखेंगे कि प्रोफार्मा टी फॉर्म का किस तरीके से बनता है। आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा है जो टी के तरीके से बना हुआ है। इसमें दो साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेजर बनता था। आप देख सकते हैं कि डेबिट वाले साइड पर जो है पर्टिकुलर्स में तमाम एक्सपेंडिचर्स लिखे जाएंगे, तमाम खर्चे लिखे जाएंगे, एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। और क्रेडिट वाले साइड के पर्टिकुलर्स में हमारे तमाम रेवेन्यूज लिखे जाएंगे। याद रखिएगा ये कौन से एक्सपेंस हैं और कौन से रेवेन्यूज हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट ही रेवेन्यूज हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में और कोई से एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज नहीं आएंगे। अगर याद रखिएगा आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो आपका डेबिट साइड ज्यादा आएगा, और अगर आपके रेवेन्यूज ज्यादा हैं तो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। अगर फिर इसको क्लोज किया जाएगा, ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन बनेगा। अगरचे तो आपका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर बनता है तो इसका मतलब आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में आपका ग्रॉस लॉस बनेगा। और अगर आपका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर बनता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके इनकम ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब आपका ग्रॉस लॉस नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ये तमाम चीजें आपको देखनी है। आपको अपने तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर लिखने हैं और आपको बाकी तमाम आपकी डायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड पर लिखनी है। तो जनाब, ये तो था एक प्रोफार्मा। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनेगा, फिर वो क्लोज भी किया जाएगा। आइए अब हम वो कंटेंट्स देखते हैं कि जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे, वो अकाउंट्स जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे, वो एक्सपेंसेस और वो इनकम्स। तो आ जाइए, आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट्स या आइटम। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक हमारा एक एक्सपेंस तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि ये आगे चल के बिक जाता है या ये रॉ मटेरियल होता है तो बन जाता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हमारी जो ओपनिंग स्टॉक होती है, ओपनिंग मर्चेंडाइज जो होती है, वो 3 मराहिल से गुजरती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, खाम माल, फिर वो वर्क इन प्रोसेस यानी बनने के प्रोसेस में चला जाता है, उसके बाद वो फिनिश गुड्स हमारे पास बन के सामने आ जाती है। तो 3 मराहिल से हमारी जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो गुजरता है। अगर ट्रेडिंग का हमारा कारोबार है तो हम बना बनाया खरीदते हैं और फिर आगे उसको बेच देते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो बिजनेस नया खुल रहा है, इसी साल खुला है, तो उसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। लिहाजा समझाना मकसूद ये है कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद परचेजेस, जो भी ड्यूरिंग द ईयर हम अपनी मर्चेंडाइज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो हमारी परचेजेस कहलाती है, वो हमारा डेबिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। परचेजेस रिटर्न, खरीदी हुई परचेजेस जो होती है वो जो हम रिटर्न कर देते हैं, वो देयर आर सो मेनी रीजन, सब स्टैंडर्ड होने की वजह से या टूट फूट होने की वजह से जो सामान हम रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं अपने सप्लायर को, वो हमारा कहलाता है परचेजेस रिटर्न, जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और ये याद रखिएगा रिटर्न आउटवर्ड और परचेजेस रिटर्न परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होता है। ये तरीकेकार हम समझेंगे बनाना बाकायदा। आइए आगे चलते हैं। सेल्स, ये हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है। सेल्स, मर्चेंडाइज बेचकर जो पैसा आता है वो हमारा सेल्स कहलाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड पर नोट होगा। सेल्स रिटर्न, बिल्कुल जो हमने हमारी सेल हुई थी वो हमारे पास वापस रिटर्न आ गई। देयर आर सो मेनी रीजंस, किसी भी वजह से आ सकती है, तो हम उसमें से सेल्स में से उसका अमाउंट डिटेक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स का डिस्काउंट होता है
जो हम डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को, ये हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से डिटेक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से वेजेस की तरफ आते हैं। वेजेस हमारी वो रेम्यूनरेशन होती है जो हम मजदूरों को देते हैं, आवरली, डेली या वर्क प्लेस पर जो हम मजदूरों से काम करवाते हैं। उसके बाद हमारा उनसे वास्ता खत्म हो जाता है, भाई ये सामान उठाकर आप सुजुकी में लोड कर दें, ये लीजिए अपना मुआवजा। तो हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो वेजेस भी ऐड करते हैं, तो लिहाजा ये हमारा खर्चा है और आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा डेबिट साइड पर नोट हो जाएगा। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट इन, फ्रेट इन या कार्ट्रेज वगैरह, कार्टेज, ये तमाम हमारे ट्रांसपोर्ट के खर्चे कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने कराची से शेरशाह से कोई सामान खरीदा, मर्चेंडाइज खरीदी, कोई हमने अपनी मशीन खरीदी, अब हम उसको लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको लाने के लिए हमें सुजुकी करनी पड़ेगी, ट्रक करना पड़ेगा, मजदा करना पड़ेगा, तो वो हमारा खर्चा हमारी कॉस्ट में ऐड होगा, तो ऐसा खर्चा डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। एक डिस्टिंग्विश बताता चलूं कि कैरिज इनवर्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। ट्रांसपोर्ट भी वही होता है। फ्रेट जो होता है वो समंदर के जरिए, पानी के जरिए, शिपिंग के जरिए जो सामान मंगाया जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो फ्रेट कहलाता है। और छोटी छोटी गलियों में जो हम सामान एक गली से दूसरी गली लेके जाते हैं, वो ठेलों के जरिए, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, वो हमारा कार्टेज वगैरह कहलाता है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस हमारे ट्रांसपोर्ट के ही हैं, इनकी कैटेगरीज अलग है लेकिन है ट्रांसपोर्ट ही, तो लिहाजा ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर नोट किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि खर्चे डेबिट पर और इनकम क्रेडिट पर। कस्टम ड्यूटीज एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, देखिए कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट ड्यूटीज कहलाती हैं। जब हम कोई बाहर मुल्क से सामान इंपोर्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। तो वो टैक्स जो हम पे कर रहे हैं उसका डायरेक्ट वास्ता हमारी प्रोडक्ट के साथ है, डायरेक्ट खर्चा है, तो प्रोडक्ट के अंदर ऐड होगा। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। ऑक्ट्रॉय वो खर्चा होता है जो हम दूसरे शहर से मर्चेंडाइज लेकर आते हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करते हैं, वो हमारा ऑक्ट्रॉय कहलाता है। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को हम वो टैक्स पे करते हैं जो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर होता है। हम अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में बेच नहीं सकते, हम उसको बाहर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते जब तक हम एक्साइज ड्यूटी का टैक्स ना पे कर दें। ऑब्वियसली प्रोडक्शन के साथ इसका ताल्लुक है, तो हम ये भी डेबिट साइड पर नोट कर लेंगे। स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम्ड हमारा वो खर्चा होता है जो हम मशीन को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल हम डालते हैं मशीन में तो हमारी मशीन चलती है। इसी तरीके से ग्रीस लगाते हैं उसको, इसी तरीके से हमारा जो चीज बनती है उसका वेस्टेज वगैरह होता है, तो ये तमाम खर्चा हो गया ना, लॉस हो गया हमारा, प्रिविलेज वगैरह, तो ये तमाम चीजें हमारा स्टोर कंज्यूम्स कहलाता है। मोटिव पावर, मोटिव पावर अगर हमारी मशीन को रन करने में कोई फ्यूल लग रहा है, गैस, बिजली, पानी, तो ये भी खर्चा है, ये भी हम उसमें ऐड करेंगे। ये सब खर्चे हमारे डेबिट पर लिखे जाएंगे, याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसमें ऐड होता है। रॉयल्टी, देखिए रॉयल्टी क्या होता है पहले समझ लीजिए। रॉयल्टी हमारी कोई चीज अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमसे इजाजत लेगा, हम अपने पेटेंट्स जमा कराएंगे गवर्नमेंट को कि भाई ये, मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड्स, भाई मैकडोनल्ड्स हमारा बिजनेस है, अब दूसरा मैकडोनल्ड्स कोई नहीं खोल सकता। या मिसाल के तौर पे एक ऑथर है, वो अपनी बुक को पब्लिश करता है, तो वो उसके पेटेंट्स खरीद लेता है कि भाई ये मेरी बुक है, कोई मेरे नाम से इस बुक को मार्केट में नहीं बेच सकता, तो हमें तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक है, तो ये भी हमारा खर्चा होगा। अगर हुआ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो फिर ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारी ऐसी मर्चेंडाइज होती है जो हमारे साल के आखिर में हमारे पास बच जाती है, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हम इसको कहते हैं। ये वो मर्चेंडाइज होती है जो पूरे साल में बिक नहीं सकी लेकिन आखिर में हमारे पास हाथ में मौजूद है, यानी ये हमें इन फ्यूचर बेनिफिट देके जाएगी, तो इसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट कर कर हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर नोट करते हैं। ये वो मर्चेंडाइज होती है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में स्पेशली, हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के स्टेप तक हमें क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं चलती। क्लोजिंग स्टॉक हमें मालूम ही ट्रेडिंग अकाउंट में पता लगती है। भाई देखें ना, क्लोजिंग स्टॉक क्यों हम लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। सब्ट्रैक्ट यानी मैं स्टेटमेंट फॉर्म की तरीके से बात कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्रेडिट साइड पे नोट कर देना, क्योंकि डिफरेंस निकलेगा ना दोनों का, इसलिए कर देते हैं कि हम मालूम करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें उसी वक्त पता चलेगा जब हम उसमें से ना बिकी हुई अनसोल्ड मर्चेंडाइज को साइड में निकाल दें, क्योंकि प्रॉफिट तो उसी चीज से पता लगेगा ना कि जो चीज बिक गई तो ये चीज तो नहीं बिकी, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी इसको टी फॉर्म के अंदर हम क्रेडिट साइड पे नोट कर देंगे कि हमारा खर्चा ना हो सका, लिहाजा डेबिट पर तो हम सारे खर्चे नोट करते हैं, तो क्रेडिट पर हम इसको लिख देंगे।
तो ये हैं जनाब एटसेट्रा। इसके अलावा भी तो ये मजीद हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। इनके जरिए से हम क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट किस नियत से बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है ताकि हम उससे अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर सकें। एक मरतबा फिर ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा देख लीजिए। आप गौर से देख सकते हैं कि मैंने डेबिट साइड पर तो तमाम सारे खर्चे जो अभी अपन डिस्कस कर आए वो नोट किए हुए हैं, और क्रेडिट साइड पर मैंने रेवेन्यूज नोट की हुई हैं और जिनमें क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा, डेबिट साइड पर कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लिहाजा मैं उनको कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। देखिए, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग हमारा एक सा एक्सपेंस होता है कि जब हम इंपोर्ट ड्यूटीज पे कर देते हैं तो वो हमारा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का खर्चा कहलाता है कि भाई आपने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज पे कर दी, आपका सामान क्लियर हो चुका है, लिहाजा आप अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। उसके बाद डॉक चार्जेस। देखिए, डॉक चार्जेस वो खर्चा होता है कि जो हम अपना सामान किसी दूसरे पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए वहां अनलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिडनी का समंदर साहिल का वहां की पोर्ट थी, वहां पर हमने अपना सामान अनलोड करा तो हम उनको कुछ टैक्स पे करेंगे। भाई हमारा सामान रख लें जब तक शिप नहीं आ रही, तो जब हम उनको टैक्स देंगे, कुछ वेजेस देंगे, वो 1 2 3 4 दिन 5 दिन के लिए हम वहां सामान रखेंगे एक जगह पर सेव, तो उसका जो चार्जेस होगा वो डॉक चार्जेस कहलाता है। ऑब्वियसली डायरेक्ट ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड पर नोट होगा। फिर फाइनली आपने करना यह है कि तमाम खर्चे और आमदनी को टोटल करना है, टोटल करके टोटल वाली जगह पर लिख देना है। फिर वैसे ही इनका कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन बनाना है। अगरचे तो ब्रॉड डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका डेबिट पर बनता है, तो मतलब नुकसान है जनाब, आपने खर्चा ज्यादा कर लिया और आमदनी कम हुई। और अगर आपका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर बनता है तो इसका मतलब आपकी आमदनी ज्यादा हुई है और आपका खर्चा कम हुआ है। लिहाजा जब आमदनी ज्यादा और खर्चे कम तो ऑब्वियसली फायदा है हमें, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो लिहाजा दोस्तों, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम बाकायदा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डेटा भी दूंगा, आप खुद भी ट्रेडिंग अकाउंट बना के मुझे बताइएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, फिर डिस्कस करेंगे उस पर। और अगली वीडियो में हम बनाना भी सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।